अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद रज़ा का ज़िला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज का रिव्यू कर रहे हैं, माशाल्लाह ये आपके सामने हमारा कजला फैमिली। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। और पेज को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। ये आप माशाल्लाह देख सकते हैं, दोनों आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं। ये चेक करें ज़रा। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप माशाल्लाह देख सकते हैं, अभी सुबह का आज काफ़ी दिनों बाद इनको मैंने सीन ये था कि पट्ठे मैं गया हूँ लेने के लिए लूसन, तो लूसन था नहीं, आज लूसन नहीं आ सका। तो फिर मैंने थोड़े से ये जो पत्ते होते ना कुतरे के, वो ला के थोड़े से इनको खिलाए। तो अभी सुबह का तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का उन्होंने सब कुछ खाया हुआ। अभी इनका खाली पेट है। तो ये आपके सामने टकेलियाँ कर रहे हैं माशाल्लाह। अब सीन ये है कि अभी इनको पंडा शंडा डालना है, तो इसी वजह से ये जानवर जो ना अभी मस्तियाँ कर रहे हैं कि अब हमको खाना मिलने वाला। तो ये बॉडी स्केयर दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आप कि आपको देख रहा है कि सुबह का 10 बजे का इन्होंने खाया हुआ। अभी बज गए तकरीबन 5:45 के करीब हो चलता है टाइम। तो मेरी डेली की रूटीन यही है कि 6 बजे के करीब मैं आ जाता हूँ, इनको वंडा शंडा डाल के, पानी शानी डाल के, तो इनको ईज़ी कर देता हूँ, ठीक है, और फ्री हो जाता हूँ अपने काम से। तो माशाल्लाह ये आपके सामने खाली पेट बेसिकली होता है। ये कि बहुत से दोस्त अहबाब जो है ना, वो ये चीज़ देखते हैं कि बहुत सी कंप्लेंट्स हमें आती हैं कि जी हमारा जानवर ना पेट भर के खाता नहीं है, पेट भर के खाता नहीं है, पेट भर के खाता नहीं है। बस यही कंप्लेन रहती है कि जानवर जो ना पेट भर के नहीं खाता, उसका पेट फूलता नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं इनको कुछ चीज़ खिलाऊँ ना, तो खिलाने के बाद वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊँ, तो आप यकीन करेंगे कि आप कहेंगे कि वाकई जानवर इतना रज के खाते हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर औकात खाली पेट वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, या खाते हुए दिखाऊंगा या खाली पेट दिखाऊंगा। तो ये आपके सामने माशाल्लाह। तो जो लोग कंप्लेन कहते हैं जी हमारे जानवर अच्छे नहीं, एक तो उनका हाजमे का मसला होता है, एक उनको प्रॉपर आप ऐसी चीज़ पे नहीं लगा रहे होते कि जो चीज़ पेट में स्टे करे। देखें, भैंस आपने भैंस देखी है, भैंस लोग पालते हैं कुर्बानी दूध लेने के लिए। तो अक्सर औकात सीन ये है कि सुबह जब चारा देते हैं, मैंने अक्सर दूध वालों से देखा है, समझा है, अक्सर पट्ठे लेने जाते हैं, वो बात करते हैं। उधर दो सहबाब होते हैं जिन्होंने डेयरी का काम, वो कहते हैं जी हम ना, ये मकई है ना, मकई में तूड़ी डाल के देते हैं। और क्या वजह मकई में तूड़ी डालने की वजह यही है कि पेट के अंदर जो खुराक है वो स्टे करे, ना कि गोबर बना के बार बार बाहर फेंके जाए, ठीक है। तो वो एक टाइम आता है कि वखियाँ जो होती हैं ना जानवर की, वो अंदर हो जाती है। तो वो तूड़ी इसीलिए डालते हैं कि तूड़ी वाला जो मामला है ना, वो अंदर स्टे करता है, तो वो सारा दिन जानवर रजा रहता है। तो इस तरह के मामला जो है ना वो करते हैं। तो हमारा भी काम ये है कि अगर हम फर्स्ट टाइम पट्ठे खिलाते हैं, पट्ठे 3-4 किलो खिलाते हैं, ठीक है, तो पिछला टाइम जो होता है उनको फिर कोई खुराक ऐसी खिलाने का होता है कि खुराक जो है ना वो इनके पेट में स्टे करे, ताकि आहिस्ता हाजमा भी इनका ठीक हो, और आहिस्ता ये चगाली करते रहें और जानवर अपने निज़ाम हज़म को ठीक करते रहें, अंदर के वजूद के जो मैदे के मामलात होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सुबह पट्ठे डाले, शाम को अच्छा सा वंडा डाला, ठीक है, और वंडा डाल के जानवर को
खिला के फार। और क्या होता है, अक्सर औक़ात मेंगने भी कच्ची फेंकता है, ठीक है, जानवर। और बहुत से मामलात होते हैं कि जानवर जो है ना एकदम से, देखें आप अपने जानवर छोटे या बड़े को एकदम से ज़्यादा दाना नहीं खिला सकते। अक्सर मैंने देखा कि जानवर जो पालते हैं लोग, वो जानवर को दाना चना जो होता है, सबसे पहले वो चने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो चना डालते हैं। चाहे आप किलो डालें, चाहे आप 1.5 किलो डालें, छोटा बच्चा होगा तो पाओ या आधा किलो। तो यहाँ पे सीन ये है कि इन जानवरों को अगर किलो दाना खिलाएंगे तो किलो दाना जो है ना बड़े जानवर के लिए बहुत है, मगर उसके लिए हज़म करना एकदम से बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि जैसे ही वो 2-4 घंटे निकालता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पेट उनका कम होता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इन चीज़ों को हम लोगों ने देखना है कि क्या सीन है, कि क्या इसका हल क्या कि पेट के अंदर खुराक रहे और जानवर भी लुत्फ़ अंदोज़ होता रहे और ख़ुराक खाता रहे। और ख़ुराक जो जानवर को 2 टाइम खिलाते हैं। बहुत से लोग ये भी मैसेज करते हैं कि कितने टाइम खिलाना चाहिए, उनको ये नहीं पता कि क्या टाइम है जानवर को खिलाने का, ठीक है। तो वो कहते हैं अक्सर ये, तो जानवर को 2 टाइम ही खिलाते हैं, एक सुबह और एक शाम, ठीक है। बीच में आपको दूध शूध पिला सकते हैं, दही से पिला सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वो जानवर 2 टाइम खाता है। और जानवर जब खुराक अपनी खाता है तो आप खुराक में तरतीब चेंज करें अपनी। जो जानवर अपने जानवर को मोटा ताज़ा रखना चाहते हैं, उसकी बखियाँ भरी हों, ठीक है, वो क्या करें हजरात, तो ये करें कि तूड़ी वंड का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपने दाना डालें, वो आपकी खुशी है। इस टाइम 210 रुपये 220 रुपये दाना है, ठीक है। और जो परचून की दुकानें वहाँ पे तकरीबन 300 के करीब है, ठीक है, 280 रुपये के करीब, ठीक है। होलसेल में उसका रेट है 200 या 210। तो वो दाना खिलाना चाहते हैं, वो खुशी से खिलाएं, मगर उसमें तूड़ी इस्तेमाल करें। तूड़ी इस्तेमाल कराने से ये है कि जानवर जो ना कुछ पास रहता है, खुराक खाता है। और आपका जो दाना है ना, दाना अगर आप किलो खिलाते हैं तो आप तूड़ी में 1.25 किलो, आधा किलो भी वंडा दाना इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपने इस्तेमाल ये करवाना, उससे ये होगा कि जानवर आपका सारा टाइम रजा रहे, ठीक है। तो ये सीन है कि इसके मामलात ये देखने पड़ते हैं कि जानवर को अच्छे तरीके से खुराक खिलाई जाए। और हमने 1-2 चीज़ें और नोट की हैं जो आपको साथ साथ शेयर करनी है कि ये चीज़ें छेड़ते हैं, तंग करते हैं। तो ये चीज़ें आपने करनी है कि दोस्तों हैं बाबों को भी बताइएगा। और इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बड़े काम की चीज़ है, तो आपका खर्चा भी मुनासिब होगा, ठीक है। तो आप जानवर को रजा हुआ भी देखेंगे। तो तूड़ी वंड में आप तूड़ी में अपना जो चीज़ें हैं ना वो इस्तेमाल करनी है आपने। वंडा को बना लें, वंडा इस्तेमाल करवाएं ताकि आप ना। तो ये चीज़ें हमने नोट कर दी हैं, ठीक है। कि जानवर को आपने वंडा को बनाएं, वो दें, आधा किलो वंडा दें, आधा किलो अगर छोटा बच्चा है तो पाव दें, पाव से शुरू करें और आधा किलो 1.25 किलो तक आप ले लें उम्र के हिसाब से, ठीक है। तो साथ में तूड़ी मिक्स करें, ठीक है। तूड़ी जो है ना अंदर ठहराव करती है, तूड़ी वजूद को बनाती है और मामला इस तरह के चलते हैं। तो ये चीज़ें कि अल्लाह खैर करे, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। बहुत से भाई कंप्लेन करते हैं कि हमारे जानवर ये करते हैं वो करते हैं, मगर ऐसा जो है ना आप तूड़ी वंड इस्तेमाल करेंगे तो आपके जानवर हमेशा रजे रहेंगे। मेरा अब काम है, मुझे लूसन मिले ना मिले मुझे टेंशन कोई नहीं है, ठीक है। मैं दोनों टाइम इनको तकरीबन 1.25 किलो से लेके 1.5 किलो तक, ठीक है। वो टप एक है, वो कभी मिसाल इस्तेमाल कर लेते हैं, टब में दाना डाला, जितना दाना आया मैंने तो थोड़े में से डाल देना, ठीक है। वो इनको खिलाते रहते हैं, ठीक है। ये तकरीबन किलो से ऊपर ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों जानवर खाते हैं तो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ये दोनों टाइम अगर मेरे पास लूसन ना हो, लूसन मैं ना खिलाना चाहूँ, सुबह बाहर ना जाना चाहूँ, तो मैं इनको वंडा सुबह शाम, किसी टाइम ऐसा दिन होता है, बारिशों के दिन होते हैं, बारिशों के दिन में ये चीज़ें खिलाना भी इनको काम रखता है, क्योंकि अक्सर औकात नहीं आती मार्केट में। तो हम क्या करते हैं
उनको वंडा ही खिलाए जाते हैं। तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, चाहे डेली बेसिस पे बाज़ार से लाएँ, चाहे डेली बेसिस पे आप डेली बेसिस से बाज़ार में लाएँ, या आप डेली में अपना घर का वंडा इस्तेमाल करें जो आपने इकट्ठा लिया हो। तो ये चीज़, और जो लोग दाना इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको सच बताने लगा हूँ कि मैंने पहले साल अपना जानवर दाने पे पाला, ठीक है, पला बहुत अच्छा, ठीक है। मेरा जानवर जो पहला साल था, मैंने काफ़ी जानवर पाले हैं, ठीक है, दाने पे अच्छा पला। मगर एक चीज़ है कि जानवर को ना 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो बंदा पेट के कीड़े से टाइम से निकाल लेता है ना, वो बंदा कभी भी परेशान नहीं होता। तो ये चीज़ें कि जो पेट के कीड़ों से का काम नहीं कर सकता, तो इनका ख्याल नहीं कर सकता। बहुत से दोस्त फेसबुक पे देखते हैं हम जानवर, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास, मगर वो कांगड़ी से, पतले दुबले से वो संभाल नहीं पा रहे, ठीक है। वो कैसे ठीक होंगे? उनकी वजह यही होती है, वो लाते हैं, खुराक डालते हैं, बस डाले जाते हैं, वो उनको चलता रहता मामला, तो वो कमज़ोर भी होते जाते हैं। अब मेरे पास कोई भी बच्चा आए, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको, अगर मेरा स्टे हो लंबा, ठीक है, मेरे पास अगर ट्रेड के लिए भी कोई बच्चा आए ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास मेडिसिन पड़ी तो मैं उसको मेडिसिन दूँ। मैं छोटे बच्चे को भी वंडा खिलाना शुरू कर देता हूँ, 1.5-2 महीने का, ठीक है। मैं 2 से 2.5 महीने का जो बच्चा है ना, उसको भी वंडा खिलाना शुरू कर देता हूँ। क्यों? वो कमज़ोर ना हो। हम अक्सर औकात पट्ठों पे जोर रहते, पट्ठे खिलाते जाएंगे, मगर आप जानवर की कंड नहीं देखते। कंड देखते देखते 2-4 महीना 1.5 आप निकाल देते हैं, बाद में देखते हैं कंड पे हाथ रखते हैं, आपको बच्चा कमज़ोर लगता है। जो वंडा खाने वाला बच्चा है ना, वो बच्चा कमज़ोर कभी नहीं होगा अगर उसके पेट में कीड़े नहीं हैं। तो कीड़े अक्सर ऐसे भी निकलते हैं, अगर आपने मेडिसिन नहीं देते, आप कुछ मसाला ऐसा बना छोड़ेंगे, आपका जो मसाला अंदर काम करता रहे, तो जानवर अच्छे तरीके से खुराक खाता जाएगा, उसका मैदा ठीक रहेगा, उसका जिगर ठीक रहेगा, इस तरह के मामला तो उसके क्लियर रहेंगे, तो जानवर अच्छे तरीके से खुराक लेता रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि आप लोग अपने जानवरों को खुराक जो भी खिलाएं, ठीक है। अगर पेट भर के खिलानी है तो तोड़ी इस्तेमाल किया करें, ठीक है। तो अक्सर औकात वो सदाम भाई हैं, उनका वंडा भी लोग खिलाते हैं, वो पानी वाला, वो 2 घंटे बाद जानवर यूरन कर के पेट फारग कर देता है, तो वो इस तरह का मसला भी होता है। वो उस चीज़ से भी बाज़ लोग वो भी खिलाते हैं कि पानी वाला वंडा, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है, मुफीद चीज़, बेहतरीन चीज़ है। मगर जानवर जो ना, बहुत सारे लोगों ने पक्के फर्श पे जानवर रखे हुए हैं, तो वो परेशान होते हैं जी हमारे सवाई का मामला। मैं भी तकरीबन 2-3 साल अपने जानवर को यही वंडा खिलाता रहा हूँ, ठीक है, मेरा खुद का बनाया हुआ, मगर अब नहीं खिलाता। क्यों? पहले मेरा जानवर का गंद इतना होता था कि मैं उठा पागल हो जाता। अब मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा चेंज किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा यूरन किया हुआ है, पानी खुला होता है इनके पास, जब पीते हैं तो मामला किसी किस्म की कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का मैंने पहले ही बताया आपको टॉपिक ये है कि हमारे जो जानवर हैं वो तूड़ी वंड खाते हैं, और तूड़ी वंड आप भी खिलाया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके जानवर अच्छे और बेहतरीन तरीके से पलेंगे। और इस चीज़ का आप भी ख्याल रखें, ठीक है। और निज़ाम हज़म के लिए कुछ ऐसी चीज़ बना छोड़ें कि डेली बेसिस, मैं डेली देता हूँ, जब भी वंडा डालता हूँ डेली देता हूँ, 1 ढक्कन डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें ताकि आपका जानवर अच्छे तरीके से पल सके। और मेरे जानवर अक्सर जो कीड़ों की दवाई है ना, मैं समझे साल में 2 बार ही देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरी खुराक ही ऐसी होती है कि जो ना जानवर को बेहतरीन तरीके से उनका मैदा ठीक रखे, ठीक है, और मैदे में हीट भी होने नहीं देता, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, इंशाल्लाह नए टॉपिक पे। आपको अगले बार इंशाल्लाह नया टॉपिक हमारा ये होगा कि मैदे पे बात होगी और वंडे पे बात होगी। तो इंशाल्लाह बहुत से लोग पूछते हैं, इंशाल्लाह ये बात अगली बार अगली वीडियो पे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं। और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नए फॉलोवर हैं, वो वीडियो पूरी देखा करें ताकि उनको पूरी अवेयरनेस हो। इंशाल्लाह मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।